हाँ तो भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसी तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर जैसे तुम करते हो फॉलो तो भाई साहब तुम्हें इतना तगड़ा रिटर्न बना के देगी ये चीज़ कि तुम एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते। और इससे अगर तुम इसे कंटिन्यूसली करते हो तो ये चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा अमाउंट क्रिएट करके दे देगी, इतना तगड़े लेवल पर वेल्थ बना के दे देगी कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि तुम इतना पैसा अर्न कर सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि अगर तुम इसके बारे में जान गए ना तो तुम्हारे लिए 100-200 करोड़ या 500-600 करोड़ कोई मायने ही नहीं रखेगा अगर तुम कंसिस्टेंसी रखते हो इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें सीखना करना क्या है जो इसमें रिक्वायर्ड है। भाई साहब सबसे पहले तुम्हारी जो सैलरी होनी चाहिए 1 लाख रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक सेकेंड इधर साफ। तुम्हारी जो सैलरी होनी चाहिए वो भाई साहब होनी चाहिए 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए। कितने के आसपास होनी चाहिए? 1 लाख के आसपास तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए। 100 के 1 लाख के आसपास तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए। 1 लाख के पास क्यों होनी चाहिए? 1 लाख के पास सैलरी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 1 लाख में से 50,000 तो तुम अपने घर वालों को दोगे। कितने दोगे? 50,000 घर वालों को। 50। अब ये जो 50,000 बचते हैं बैकग्राउंड में, बड़ा कर लेता हूँ थोड़े स्क्रीन को। ये 50,000 रुपये हम लोग इन्वेस्ट करेंगे SIP के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और 50,000 ही क्यों बोल रहा हूँ? तुम में से बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि 50,000 से 100-200 करोड़ कमाएंगे। और यही कन्फ्यूज़न मैं तुम्हारा दूर करने वाला हूँ कि जी हाँ भाई साहब, हम 50,000 से 500-600-200 करोड़ तो कमा ही लेंगे। बताता हूँ कैसे। तो देखो, अपना जो टारगेट है, टारगेट पहले तुम्हें फिक्स करना होगा कि इतना टारगेट मार्केट से निकालना है हमें। तो मिनिमम से मिनिमम टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 50 करोड़ के आसपास, 50 CR के आसपास, CR के आसपास। और जो पैशंस रखोगे तो 50 CR कुछ ही नहीं है, तुम इतना अमाउंट तक निकाल सकते हो मार्केट से। 500 CR के आसपास भी निकाल सकते हो, बट इसके लिए तुम्हारा अमाउंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि कैसे और क्या। देखो, अपन इन्वेस्ट करेंगे SIP के अंदर। SIP क्यों बोल रहा हूँ? SIP म्यूचुअल फंड। कि तुम जो पैसा SIP में डालते हो ना, वो पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं होता, वो पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट होता है। लाइक शेयर बाज़ार के अंदर होता है, बॉन्ड्स में होता है, ETFs मान लो। ठीक है, ETFs मान लो, और भी बहुत सी जगह, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल्स, सब जगह तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट होता है। तुम सोच नहीं सकते वहाँ तक भी। ठीक है, अब ये इन सब का रिटर्न्स तुमको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इन सब के रिटर्न लाइक अगर जहाँ से भी तुम्हारा पैसा निकल के आ रहा है, ठीक है, इसमें से कुछ परसेंट वो इंसान रखेगा जो इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसमें से मतलब 100% में से 10 से 15% वो इंसान रखेगा जो तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है। बाकी का 90 या फिर 95% पैसा तुम्हारा ही होगा भाई। 95 तुम्हारा है, वो किसी और का नहीं है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये अगर तुम चाहो कि तुम्हें मैं बताऊं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं SIP के अंदर, तो तुम इस पर मुझे बता सकते हो। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊँगा इसके लिए भी। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना पैसा मिलता है। तो मान लो कि तुम है ना 50,000 के आसपास पर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, 50,000 के आसपास। ये लो भाई सब हो गए अपने 50,000। कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 40 साल के लिए। कितने परसेंट के हिसाब से? 15% के हिसाब से। कितना इन्वेस्टमेंट किया? तुम्हारी आंखों के सामने है भाई साहब। ये इन्वेस्टमेंट अपन ने किया था, रिटर्न कितना आया भाई साहब? ये रिटर्न तुम्हारे सामने है, देख लो, आराम से देख लो। मैं जूम वूम भी कर लो, इस वीडियो को स्टॉप करके देखो। तुम में से बहुत से लोग तो इस गिनती लगा रहे होंगे कितना अमाउंट है। बोल के बता देता हूँ, 115 करोड़ 33,33,526 रुपये। इसमें से थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स काट लेना, और थोड़ा बहुत उसको क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है उसका थोड़ा बहुत काट लेना, जो भी है।
बाकी का तुम्हारे सामने है। 115,33,33,526 रुपये ये बनेगा भाई। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज़ योर मनी लाइक मल्टीप्लाई, वो भी अनदर लेवल पे। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे सामने है, रिटर्न तुम्हारे सामने है। बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ है ब्रो टाइम। टाइम बहुत से लोगों से के मुंह से सुना होगा, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम तुम्हें वैल्यू बना के दे रहा है। अगर आज तुम किसी भी चीज़ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम किसी बिजनेस बना रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिपिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही चीज़ अगर तुम, एक सेकेंड बताता हूँ मैं, यही चीज़ तुम 20 साल की उम्र में कर रहे हो, ठीक है, 20 ईयर्स, तो तुम क्या बन जाओगे? तुम बिलियनर बन जाओगे। और यही चीज़ अगर तुम 50 साल की उम्र में करोगे तो क्या बनोगे मुझे बता देना। 20 साल की उम्र में तुम 1 लाख कमा रहे हो, ठीक है, 1 लाख में से 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, चलता है। 50,000 के हिसाब से उस टाइम में कितना अर्न कर लोगे तुम लोग, बता देना आराम से, ठीक है। और वही 50 साल का आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है और 50,000 इन्वेस्ट कर रहे है, तो क्या वो इतना अमाउंट बना सकता है? ठीक है, और चलो एक बार के लिए बना भी लिया तो वो करेगा क्या उस अमाउंट का? भाई इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के लोग तो बहुत ज़्यादा दानी होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कुछ कर्म वरम करना चाहते हो तो वो लोग दान कर देंगे पैसा को, कुछ पैसा दान कर देंगे, कुछ पैसा कुछ और कर देंगे। अगर इंडिया के बाहर के लोगों की बात कर ली जाए एक बार यहाँ पे, भाई साहब कुछ गलत नहीं बोलना चाहता मैं यहाँ पे, वरना यूट्यूब की तरफ से वैसे 2 बार तो अपने छोड़ यार, छोड़, इस टॉपिक को छोड़ दे। तो ये देख लो तुम्हारे पास कुछ ये अमाउंट बनता है। अब बात कर लेते कि बहुत से लोगों के पास इतनी 50,000 सैलरी नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइटें चले गई, व्हाट द फक।